हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इफेक्टिवली अपनी कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। या अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कुछ भी नहीं पता कि आपने लोगों के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है ताकि आपका एक इम्प्रेशन जाए लोगों के ऊपर, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी प्रैक्टिकल और प्रूवन टिप्स बताने जा रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल में, जो इफेक्टिवली प्रूव है रिसर्च के मुताबिक। और आप इन टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हद तक स्ट्रांग और अच्छी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो टिप, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे समझ जाते हैं तो 50% तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी हो जाती हैं। तो ये क्या है कि लर्न द बेसिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो स्किल है इसकी आपने बेसिक्स सीखनी है। अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल अच्छी तरह सीख लेते हैं इफेक्टिवली, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी 50% कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपको समझ आ जाएंगी। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल क्या है? इसे हम फिजिकल लैंग्वेज भी कहते हैं, इसे हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, इसे फिजिकल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, और भी कई टर्म है इसे यूज़ करने के लिए। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में बेसिकली क्या होता है कि आप अपने फेस के थ्रू जो आपके ऊपर बात करते वक्त एक्सप्रेशन जो फेस के ऊपर आता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में आ जाता है। अगर जब आप बॉडी लैंग्वेज जो आपकी है, आप हाथ हिलाते हैं, इशारे करते हैं बात करते वक्त, आप अगले बंदे के साथ आई मतलब आंख के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। मतलब ये इससे एक ह्यूमन एलिमेंट जाहिर होता है कि वाकई कोई बंदा बात कर रहा है और वो कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा है। मतलब वो कोई रट्टी रटाई या बना हुआ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा, वो आपकी बात को समझ रहा है और फोकस होकर आपके साथ बात कर रहा है। बदकिस्मती से हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे इस चीज़ पे जोर नहीं लिया जाता। लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है ये बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में और कोई भी ज़िंदगी का फील्ड है, चाहे लीडरशिप हो, तो उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूज़र को जो है इंटरेक्ट कर लूँ अपनी तरफ ताकि वो मेरी बात सुने, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू आपको उसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में आपकी फेस आ जाते हैं, आपके एक्सप्रेशन आ जाते हैं और कई चीज़ें और आ जाती हैं। मसलन अगर हम ले लें कि आपका एटीट्यूड, बिहेवियर किस तरह है उस अगले बंदे के साथ बात करने का। तो एक्चुअली जो बिहेवियर ही मतलब एक पूरी कम्युनिकेशन की जान है। अगर आप अच्छे बिहेवियर से, अच्छी बॉडी लैंग्वेज से और उसकी बात को समझ के उसके साथ बात करेंगे, उसकी बात सुन के, तो डेफिनेटली अगला बंदा जो है वो उसे पता होगा कि ये बंदा मुझे वैल्यू दे रहा है। तो बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आप अगले बंदे को वैल्यू देते हैं और अपनी जो फेस है, अपनी बॉडी है, उसके थ्रू उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है, और अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप 50% आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है और आपके अंदर काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है। तो अगर आप इसे अच्छी तरह इफेक्टिवली इसे अप्लाई कर लें अपनी लाइफ के अंदर, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी पहली छोटी सी टिप। तो आइए दूसरी टिप की तरफ जाते हैं। दूसरी टिप, और ये है कि एंगेज द ऑडियंस इन द डिस्कशन। मतलब जिस ऑडियंस के साथ भी, जिस बंदे के साथ या जिन लोगों के साथ आप बातें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उन्हें इंगेज करने की कोशिश कीजिए। अब इंगेज में क्या हो सकता है कि आप उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके ज़हन में क्या ये सवाल पैदा हुआ कि आपकी ये प्रॉब्लम है, क्या मैं इसके बारे में बताऊं? तो लोग आपकी तरफ अटेंशन फील करेंगे, आपकी तरफ अटेंड होंगे, ताकि उन्हें पता चलेगा कि ये बंदे ने कोई ना कोई बात की है, कोई सवाल किया है, कोई मतलब इसने ऐसी बात की है कि जो एक लॉजिकली बनती है सवाल करना। तो जितना आप अच्छे क्वेश्चन और अच्छी इंगेज करने की कोशिश करेंगे यूज़र के साथ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर के साथ इंगेज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई भी आपका फील्ड है लाइफ का, तो आप उसके अंदर इंगेज जितनी ज़्यादा अच्छी और लॉजिकली और इफेक्टिवली करेंगे, तो डेफिनेटली जो अगला बंदा है वो आपकी तरफ मुतासिर होगा और आपसे उस सवाल को पूछने में या इंगेज करने में इंटरेस्टेड होगा। तो इसके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप इसके अंदर इंगेजमेंट वाला फैक्टर ले आएँ। तो ये थी दूसरी टिप। तो चलते हैं तीसरी टिप की जानिब।
तीसरी टिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम में से काफ़ी लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं कि हम लोग जो भी अपनी डिस्कशन हम करना चाहते हैं लोगों के साथ, उसके हम पहले की पॉइंट नहीं बनाते। हम स्टार्ट करते हैं इस तरह की जैसे हमारा मतलब कोई एक जो भी हमारा टॉपिक हो हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब हम जो उसके की पॉइंट्स है टॉपिक के हम शुरू में नहीं बताते, एंड में नहीं बनाते। जिस तरह मतलब अभी मैंने वीडियो स्टार्ट की है, मैंने आपको शुरू में बताया है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी जो है टिप्स देने जा रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। और अब मैं अगर डायरेक्टली आपको बताने लग जाऊं कि आप इसके तरीके कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर देते हैं और शुरू में इंट्रो ना बताऊं इस वीडियो में क्या होने जा रहा है, तो आपको मतलब कोई समझ नहीं लगेगी कि इस वीडियो के अंदर क्या मिलने वाला है। तो इसलिए हमेशा जो भी आप जिससे बात कर रहे हो, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो, उसकी पहले की पॉइंट्स एटलीस्ट उस टॉपिक के बारे में बताया जाए कि मैं आपको आज या इस सेशन में या इस मौके पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, और एंड पे उसकी फिर की पॉइंट्स उसका मॉरल निकाला जाए, नतीजा निकाला जाए, ताकि लोगों को पता चले कि आज मुझे ये सीखने को मिला है इस बंदे के थ्रू। तो हमेशा जो है की पॉइंट स्टार्ट और एंड इन दोनों पे लाजमी निकाला करें, ठीक है। अगर आप ये की पॉइंट निकालेंगे तो इसके अंदर काफ़ी हद तक आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव होगी और आपकी बोलने की भी स्किल जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगी। चौथी टिप, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, कि आपने टाइमिंग की आर्ट को मास्टर करना है। अब हम में से अक्सर लोग अगर वो माइक पे बात कर रहे हैं या वैसे बात कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि हमें मौका मिल रहा है, हमें हमारे ज़हन में जो आता है हम बोलते रहें। वो टाइम को मैनेज करना नहीं सीखते। मतलब ये कि एक पार्टिकुलर टाइम दिया गया है ख़ास सेक्शन के लिए या एक ख़ास जो है उसने जो भी बात करनी है उसके लिए, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने उसे 10 मिनट दिए कि आप 10 मिनट के अंदर अपनी बात जो है कंप्लीट करनी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट का स्किल है, आप टाइम को मास्टर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि मैंने 1 मिनट के अंदर की पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, इसके अंदर ये जो टॉपिक है इससे कवर करना है और इसे कंसाइजली और इफ़ेक्टिवली पहुंचाना है और इंगेज भी करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक पूरा मतलब जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आपकी कम्युनिकेशन स्किल का। तो अगर आप उसे मास्टर करते हैं तो फिर आपको पता होगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि मैं इस छोटे वक्त में भी काफ़ी हद तक बड़ी बात समझा सकता हूँ। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा भी हो और आपके पास टाइम मैनेजमेंट का स्किल ना हो तो आप कभी भी अपना जो पैगाम है मैसेज इफ़ेक्टिवली डिलीवर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। लोगों के पास आजकल इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी बातें सुनते रहें। लोग समझते हैं कि जो हमने पूछा है या हमारी जो डिमांड है उसे इफ़ेक्टिवली अगर कोई बताए, उसे सॉल्व करे, तो वो उस बंदे की स्किल के अंदर या उस बंदे की कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए आप इफ़ेक्टिवली चंद एक अल्फाज चुनाव कीजिए अच्छे और जो अगले बंदे को समझ आने वाले हों, और टाइम को मैनेज कीजिए। ये ना हो कि आप उससे 1 घंटा ले लें और सिर्फ एक की जो है एक फ़ीचर समझाएं और बाकी जो है उसे स्किप कर दें। तो एक ख़ास टाइम के अंदर आप काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिवली बताएं, इंफॉर्मेशन दें अगले बंदे को, ताकि उससे पता चले हाँ इस बंदे के पास नॉलेज भी है और ये मतलब एक चीज़ को लेके बड़ा नहीं कर देता, उससे सही अच्छे अंदाज में डिलीवर कर देता है मैसेज, टाइम में, अच्छे टाइम में, शॉर्ट टाइम में और इफ़ेक्टिवली बता देता है। तो आपने हमेशा अपनी जो टाइम है उसकी स्किल को, टाइम मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव करना है। 5वीं टिप, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, कि बी केयरफुल टू यूज़ ऑफ राइट वर्ड्स एट राइट टाइम, कि आपने जो भी अल्फाज का चुनाव करना है अपनी कम्युनिकेशन में तो उसे एक राइट टाइम पे करें और वो राइट वर्ड्स हों। मतलब ये नहीं कि आप वो वर्ड ऐसे हों कि मतलब लॉजिकली उसका मीनिंग तो समझ आ जाता हो लोगों को, लेकिन वो लॉजिकली जुड़ते ना हो उस कम्युनिकेशन के अंदर। मसलन अगर एक बंदा कोई बिज़नेस कर रहा है तो वो अगर वो पेमेंट लेना चाहता है क्लाइंट से, तो अगर वो कहता है सेंड मनी टू अस, तो इसमें फ़र्क है। अब मनी जो है वो एक बिज़नेस कैजुअल लैंग्वेज में मतलब अजीब सा लगता है, अगर पेमेंट जो है वो अपना एक मानी रखता है। तो ये अल्फाज का चुनाव है, और राइट टाइम पे जब आपने पेमेंट लेनी है तो उस वक्त आप अगर मनी कहेंगे तो वो क्लाइंट को पता तो है लेकिन मैंने पेमेंट करनी है, लेकिन एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि सेंड योर पेमेंट, कि आप अपनी पेमेंट सेंड करें, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है राइट जो है वर्ड्स का चुनाव करें और राइट टाइम पे। तो हमेशा जो राइट वर्ड्स, जितने अच्छे वर्ड्स और लॉजिकल वर्ड्स आप यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी
کمیونیکیشن سکل کے اندر جان پیدا ہوگی، اتنی زیادہ وہ امپروو ہوگی۔ تو یہ ایک ٹپ تھی کہ جس کے تھرو آپ اپنی کمیونیکیشن سکل کو مزید امپروو کر سکتے ہیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے پہلی ٹپس کی طرح کہ آپ نے جو ہے بولنا آہستہ ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، اور سننا جو ہے وہ کوئکلی آپ نے سننا اور رسپانس کرنا ہے اگلے بندے کو۔ مطلب یہ کہ اگر آپ تیزی سے بولتے جا رہے ہیں اور اگلے بندے کی بات ہی نہیں سنتے، اس سے لسن ہی نہیں کرتے، تو وہ آپ کو کیوں سنے گا بھلا؟ تو اس لیے ہمیشہ یوزر ایکسپیرینس کو فالو کریں، یوزر کو ویلیو دینے کی کوشش کریں، جو آپ بات کریں اسے آہستہ کریں اور اس پہ کوشش کریں کہ ایفیکٹولی اسے ڈیلیور کریں، اور جو اگلا بندہ بات کر رہا ہے آپ سے، کرنا چاہتا ہے، اسے آپ غور سے سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے وہ بندہ آپ سے پوچھنا کیا چاہتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو جب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو آپ اسے وہ بتا دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل پہ نیو سبسکرائب کریں، اور سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔